हेलो गाइस, वेरी लवली गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक होगी। तो आज की डेट है 12 सितंबर और आज है मंडे। तो अभी बस मैं उठी हूँ, अभी 8 बज गए हैं। आज ना थोड़ा सा लेट उठी हूँ क्योंकि कल बहुत लेट सोए थे। संडे था ना कल, इसलिए संडे को लेट सोए थे तो फिर थोड़ा सा लेट तो उठेंगे ही। अभी बस ब्रश करके आई हूँ, फेस वॉश करके आई हूँ। प्लेन वाटर से ही करती हूँ मैं। और बस अभी इसको ऐसे ही ड्राई होने दूंगी, मैं टॉवल से ड्राई नहीं करती हूँ। तो चलिए चाय बनाने के लिए किचन में जा रही हूँ। मैंने चाय बनने के लिए रख दी है और पता है कल इतना बड़ा नुकसान हुआ मेरा। ये देखो, ये जो ऑयल बॉटल थी ना, ये टूट गई मुझसे। मुझे कल बहुत बेकार लग रहा था क्योंकि ये ना मतलब इसके सेट की थी। ये 2 बॉटल थी, इसमें एक में रिफाइंड ऑयल रखा हुआ है जो कि बहुत दिन से रखा है, इसका यूज ही नहीं हुआ, और एक में मस्टर्ड ऑयल था। तो कल मैं ऐसे नाश्ता बना रही थी कल। हाँ, मैंने कल ब्लॉग स्टार्ट करने की कोशिश की थी। सुबह पहले मैंने नाश्ता बनाया तो फिर ना वो मेरा ऐसे हाथ थोड़ा सा लगा और ये ऐसे गई, यहाँ पे रखी हुई थी और बस पूरा ऑयल फैल गया और बॉटल भी टूट गई। तो मुझे बहुत बेकार लगा और मतलब सेट खराब हो गया है ना। वैसे इतनी महंगी नहीं थी लेकिन पूरा सेट खराब हो गया। इसका ये लिड तो बचा हुआ है, ये है देखो, ये है। तो मैं सोच रही हूँ इसको ना क्या कहते हैं, किसी बॉटल में मैं फिट कर दूंगी। तो मेरा कल बहुत मूड खराब हो गया। सुबह सुबह ये काम हुआ था मेरे साथ में, नाश्ता मैं वही बना रही थी। 10 साढ़े 10 बज रहे थे। तो फिर वो कल का पूरा दिन ही खराब रहा। कल रात को क्या हुआ कि फिर मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था। कल रात को क्या हुआ, ये कहीं पे काम से गए तो रात हो रही थी, 9 बज रहे थे। ये कहीं काम से गए थे अपने, तो ये बाइक से गए थे। तो बाइक में इतनी बड़ी कील चली गई, तो जिसके कारण गाड़ी पंचर हो गई। बीच रास्ते में पंचर हो गई और रात का टाइम था। रात को ऑलमोस्ट ये सारी जो शॉप होती हैं बंद हो जाती हैं। तो फिर किसी बहुत दूर तक ये पैदल लेके गए बाइक को, क्योंकि ये घर भी दूर था और जहाँ जा रहे थे वो भी दूर था। बीच रास्ते में इनकी बाइक जो खराब हो गई थी। तो फिर क्या हुआ, ये पैदल लेके गए गाड़ी को। किसी से पूछा कि भैया यहाँ पे कोई पंचर को जोड़ता है क्या, तो फिर किसी ने बताया कि घर में ही कोई सही कर देता है। फिर जाके उन्होंने वहाँ पे ठीक करवाई गाड़ी को। तो 2 घंटे उनके वहीं पे खराब हो गया, पूरा ट्यूब चेंज करना पड़ा क्योंकि इतनी बड़ी उसके अंदर कील चली गई थी। तो मतलब इस तरीके से कल का पूरा दिन खराब था। फिर ये अपने टाइम से तो नहीं पहुंच पाए, थोड़ा सा लेट पहुंची जहाँ उन्हें पहुंचना था। फिर रात को 1 बजे आया, तो उससे कल दिमाग खराब रहा। तो कल मैंने ब्लॉग ही नहीं बनाया। फिर अभी यहाँ पर मैं चाय बनने के लिए रख दी। अदरक नहीं है तो इलायची और तुलसी पत्ते डाल दिए मैंने। ये दूध वाले भैया दूध दे के गए हैं, अभी बाद में गर्म करूँगी मैं इसको। और चलिए फिर इसके बाद कुछ नाश्ता पानी देखेंगे, चाय पी लेते हैं, फिर घर के सारे काम करते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं क्या क्या होता है। तो बातें करते करते यहाँ पे मेरी चाय भी बन गई है। तो बस यहाँ पे मैं ना बिस्किट निकाल रही हूँ क्योंकि हम लोग चाय के साथ में बिस्किट लेते हैं। और ब्रेड भी थी, बट ये बोल रहे थे कि सैंडविच खाएंगे, तो इसलिए मैंने साथ में ब्रेड को नहीं लिया था चाय के साथ। वैसे अगर सैंडविच नहीं बनाते तो हम चाय के साथ ब्रेड भी ले लेते। तो क्योंकि ना फिर दोनों बार ब्रेड खाएंगे तो थोड़ा हैवी हो जाएगा कि अभी भी ब्रेड खा लो, फिर नाश्ते में फिर सैंडविच बनाएंगे तो भी फिर ब्रेड खाने में आ जाएगी। तो यहाँ पे चाय बन चुकी है और अब हम लोग चाय पी लेते हैं, फिर मैं घर के सारे काम करूँगी और एक छोटा सा वीडियो एंजॉय कीजिए। तो गाइस, अभी मैंने एक व्लॉग में मेहंदी लगाया था, आपको दिखाया भी था। तो बहुत से कमेंट आ रहे थे, दीदी आपने अपने बालों में क्या लगाया है, कैसे लगाया है। तो गाइस, मैंने अपने बालों में लगाई थी मेहंदी। आजकल ना बिजी लाइफ की वजह से ना बाल टाइम से पहले ही ग्रे हो जाते हैं। मेरे भी कुछ बाल ग्रे हो गए हैं और ये आम बात हो गई है, हर किसी के साथ है, बच्चों के साथ भी यही प्रॉब्लम है। ये ना मौसम की वजह से, खान पान की वजह से, क्योंकि खाना पीना आजकल बहुत मतलब बेकारी है और स्ट्रेस की वजह से भी हो जाता है। तो पहले क्या होता था ना गाइस, जैसे कि मैंने अपनी मम्मी को, सिस्टर को और भी सभी को देखा कि पहले ना ग्रे हेयर को छुपाने के लिए मेहंदी का यूज़ किया जाता था। लेकिन आजकल ना इतने सारे कलर्स वगैरह आने लग गए
गए हैं, इतनी सारी चीज़ें आने लग गई, उनकी वजह से हमारे बाल और ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं और ज़्यादा ग्रे हो जाते हैं। इसलिए मैं भी बीच बीच में मेहंदी का यूज़ करने लग गई थी। अब मेहंदी लगाते हैं तो मेहंदी के लिए हम पहले से सोचना पड़ता है कि कब मेहंदी लगाएं, कब घोल के रखें, तो उसके लिए बहुत बड़ी प्रोसेस करनी पड़ती है। जैसे कि मैं हमेशा मेहंदी को लोहे की कढ़ाई में घोलना पसंद करती हूँ, क्योंकि कहते हैं कि उसमें कलर जो बहुत अच्छा आता है। फिर उसमें कॉफ़ी पाउडर लेके आओ, फिर और भी तरह की चीज़ें, उसमें एलोवेरा जेल वगैरह पता नहीं क्या 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 डालना पड़ता है, तब जाके कलर जो है वो आता है। और कभी कभी आता भी है और कभी कभी नहीं भी आता, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो गैस ये बिल्कुल सही बात है कि मेहंदी अपने पौष्टिक और कंडीशनिंग गुणों के लिए जानी जाती है। मैं मेहंदी लगाना ज़्यादा पसंद करती हूँ कलर्स के आगे। तो गैस आप इमेज में देख सकते हैं, सबसे अच्छी बात ये है कि मामा अर्थ लेकर के आया है रेडी टू यूज़ नेचुरल हीना पेस्ट और हीना हेयर ऑयल। इसे लगाना बहुत ही आसान है। तो चलिए गैस इसके इंग्रेडिएंट्स हम देख लेते हैं। इसमें है सबसे पहले हीना। मेहंदी एंटी माइक्रोबियल एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ से भरपूर होती है। ये बालों को समय से पहले ग्रे होने से बचाती है और साथ ही गाइस ये स्कल्प को भी शांत रखता है। इसका सेकंड इंग्रेडिएंट्स है कॉफ़ी ऑयल। ये हेयर टेक्सचर को इन्हेंस करता है, बालों को स्मूथ एंड सॉफ्ट रखता है। इसका थर्ड इंग्रेडिएंट्स है गाइस इंडिगो ऑयल। ये डैंड्रफ को खत्म करता है, ड्राई हेयर को कंडीशनिंग रखता है। ठीक है। इसका फोर्थ इंग्रेडिएंट्स है आलमंड ऑयल। ये हेयर एंड स्कल्प को नर्सेस रखता है, बालों को शाइनी एंड सिल्की बनाता है। और गाइस हीना हेयर ऑयल में आलमंड ऑयल की जगह इनके अलावा है कोकोनट ऑयल। विटामिन एंड एसेंशियल फैटी एसिड से भरपूर है। ये बालों को पोषण देता है, ग्रोथ को बढ़ाता है। अब मैं आपको हीना पेस्ट लगाने का तरीका बताती हूँ। आपको कुछ नहीं करना, बस इस पैक को आपको ओपन कर लेना है। और हाँ, बाउल का ध्यान रखें, या तो आप ये इस तरीके से कांच का ले लें या किसी प्लास्टिक का ले लें। ठीक है, स्टील का या लोहे का बाउल ना लें मेहंदी के लिए। उसके बाद इसको अच्छे से आपको फेंट लेना है, एक जैसा कर लेना है। और अब मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ कि देखिए मेरे आगे आगे के बाल ना गिरे हो जाते हैं। आपको अगर नज़र आ रहे होंगे, मैं आपको बहुत पास से दिखा रही हूँ, मेरे आगे आगे के बाल गिरे हो जाते हैं। और सच बताऊँ, कलर्स लगा के और ये सारी चीज़ें लगा के मेरे बाल और ज़्यादा गिरे हो गए हैं। कवर करना ही पड़ता है मुझे, तो मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहंदी का यूज़ करूँ, क्योंकि मेहंदी नेचुरल होती है, बालों को डैमेज नहीं रखती है, बस ये है। और बहुत ही अच्छा कलर आता है मेहंदी लगाने के बाद। तो मैं क्या करूँगी, देखिए अच्छे से पहले कॉम्ब कर लीजिए अपने बालों को। और अगर आप खुद की हेल्प से मेहंदी नहीं लगा सकते अपने बालों में, तो किसी की हेल्प ले सकते हैं। मैं खुद से ही लगा लेती हूँ। तो देखिए सेंटर से मैंने एक मांग निकाल दी है। और इसमें ये नहीं है कि आप स्कल्प में नहीं लगाना है, आप कहीं भी लगा सकते हैं, कोई भी इसके साइड इफेक्ट वगैरह नहीं होते हैं। तो इसको ब्रश की हेल्प से, ये वाला ब्रश हर किसी के पास होता है, अगर ये वाला नहीं है तो टूथ ब्रश होता है ना, उसकी हेल्प से भी आप मेहंदी अच्छे से लगा सकते हैं। तो छोटे छोटे पोर्शन लेकर के मैं अच्छे से मेहंदी लगाऊंगी। जितने भी मेरे वाइट ग्रे है ना, मेरे हेयर है ना, वाइट ग्रे बोल रही हूँ, ग्रे हेयर है ना, उनको अच्छे से आपको कवर कर लेना है। और इस तरीके से लगाते जाइए। पूरे बालों में लगाना है, पूरे बालों में लगाइए, हाफ में लगाना है, हाफ में लगाइए। इसका कलर बहुत अच्छा आता है, एकदम डार्क ब्राउन कलर आएगा। अभी मैं वॉश करके आपको दिखाऊंगी भी। तो आप इस पैकेट को 2 बार यूज़ आराम से कर सकते हैं। मैंने अभी आधा ही निकाला हुआ था बाउल में, और आधा मैंने फ्रिज में स्टोर करके रखना है। आपको इसको अच्छे से पैक कर दीजिए, इसका कैप लगा दीजिए और आप इसको फ्रिज में स्टोर कर दीजिए। आप 15-20 दिन या महीने भर में आराम से इसको लगा सकते हैं 2 बार। तो मैं यहाँ पे देख सकते हैं कैसे मेहंदी लगा रही हूँ। इसी तरीके से मैं अपने बालों में मेहंदी लगाती हूँ खुद की हेल्प से, क्योंकि मुझे दूसरों की मेहंदी लगाना ज़्यादा पसंद नहीं है। अपने हाथ से लगाती हूँ जहाँ जहाँ मुझे लगाना होता है। तो स्किन पे स्किन को बचा के लगाइएगा, क्योंकि नहीं तो फिर स्किन पे भी कलर आ सकता है। तो आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से मेहंदी लगा रही हूँ। अब मेरी ये टेंशन ख़त्म हो गई है कि मुझे मेहंदी को 2 दिन पहले घोल के रखना है, लोहे की कढ़ाई में रखना है, और क्या कहते हैं चीज़ें जुटानी है। ये सारी टेंशन ख़त्म हो गई है, रेडी टू यूज़ है। तो बस खोलिए इसको, और जब भी आपको कहीं जाना है 1 दिन पहले लगा लीजिए। और नाइट में लगाइएगा, तो नाइट में क्या होता है ना, मतलब उसको टाइम मिल जाता है, बहुत अच्छा कलर आता है। वॉश करने के बाद ऑयलिंग करनी है आपको, क्योंकि जब भी आप मेहंदी लगाते हैं तो बाल थोड़े से ड्राई हो जाते हैं। तो उसको और हाँ, ऑयल लगाने का एक और बेनिफिट आपको मिल जाता है। आपने देखा होगा हम हाथों में भी मेहंदी रचाते हैं, उसके बाद हम ऑयल लगाते तो कितना अच्छा कलर आता है ना, ऐसे ही बालों का सेम है। अगर आप बालों में मेहंदी लगा रहे हैं और रात को ऑयलिंग करके सो जाते हैं ना, तो जो आपके बालों का कलर है ना, सुबह आप देखेंगे और ज़्यादा डार्क गहरा रंग आता है आपके बालों में। तो ये देखिए मैंने हेयर वॉश कर लिए हैं। अभी मैं यहाँ पे बालों को मैंने हल्का सा ड्राई भी कर लिया है, नेचुरल तरीके से ही ड्राई करती हूँ मैं। और बस अब मैं यहाँ पे ऑयलिंग कर रही हूँ।
तो बस अपने आप को फिंगर की हेल्प से ऑयलिंग करनी है, बहुत ही हल्के हाथों से करनी है। कभी भी ऐसे हार्ड तरीके से हाथों को मत चलाएगा, क्योंकि जो स्कल्प होती है, जो हमारी हेयर होते हैं, वो बहुत कमज़ोर होते हैं, और ख़ास करके बारिश के मौसम में तो बाल टूटेंगे आपके। इसलिए बहुत, मैं तो यहाँ पे आपको फास्ट करके दिखा रही हूँ, इसलिए आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि मैं कितनी अपने टाइट हाथ चला रही हूँ, लेकिन नहीं, बहुत सॉफ्टली मैं अपने बालों में मालिश करती हूँ। तो यहाँ पे ऑयलिंग कर लेंगे, और यहाँ पे मैं इनके साथ में बातें भी कर रही हूँ। और ऑयलिंग करने के बाद फिर मैं यहाँ पे कॉम्ब करूँगी, क्योंकि आप सीधा मेहंदी लगा के बालों को वॉश करके सीधा आप कॉम्ब करते हैं ना, तो आपके बाल बहुत ज़्यादा टूटेंगे। इसलिए पहले ऑयलिंग कर लीजिए, उसके बाद जो है ना कॉम्ब कीजिए। तो ये देखिए मेरे बाल कितने अच्छे हो गए, सिल्की शाइनी, और कलर तो इतना अच्छा आया था, और नेक्स्ट डे तो और भी अच्छा आया था। और आप कम से कम 5-6 बार अपना वॉश करेंगी ना हेयर, तब जाके ये कलर थोड़ा सा लाइट होगा, ठीक है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ। और बहुत अच्छा कलर आया था, एकदम डार्क ब्राउन कलर आया था मेरे बालों में, और कितना बढ़िया लग रहा है। तो मैंने ऑयलिंग कर ली है, और ये देखिए मेरे बालों का कलर आप देख सकते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छे मेरे बाल हो गए थे। तो आप लोग भी इसको बाय कर सकते हैं, लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बहुत ही ईजी है इसको लगाना, और चीज़ें आसान हो गई हैं ना इस मेहंदी से। तो गाइस इस मेहंदी को मेल और फीमेल दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, इसे सभी प्रकार की स्किन पे आप यूज़ कर सकते हो। इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, ये टॉक्सिन पैराबिन फ्री है, इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल शामिल नहीं है। इसे बिल्कुल नेचुरल इंग्रेडिएंट से मिलकर के बनाया गया है, ठीक है। ये pH बैलेंस है, क्रुएल्टी फ्री है। यदि आप बाय करना चाहते हैं तो मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप बाय कर लीजिएगा। मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स गाइस आपको अमेजोन, नायका, पर्पल.com से भी बाय कर सकते हैं, लेकिन मामाअर्थ की अपनी खुद की एक वेबसाइट एवं ऐप से खरीदने पे आपको सभी प्रोडक्ट्स ना एक ही जगह पे देखने को मिल जाएंगे, अलग अलग आपको नहीं जाना पड़ेगा। मुझे मामाअर्थ बहुत ज़्यादा शूट करता है, आपने देखा मैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ। आप भी एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई करना। मेरा कोड है स्वरा 2022, जरूर यूज़ करें, इससे आपको 20% फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा। अच्छा गाइस, ये जो मेरा कोड है ना, ये सिर्फ मामाअर्थ की वेबसाइट एवं ऐप पर ही वैलिड रहेगा, ठीक है। इंडियन ब्रांड होने के कारण मुझे मामाअर्थ और भी ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देता है। और अगर आप मामाअर्थ के बेबी प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं तो वो आपको मामाअर्थ अमेजोन फर्स्ट क्राई पे अवेलेबल है, वहां से आप खरीद सकते हैं। यदि आप मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं तो इनके कुछ गुडनेस है, जो कि मैं आपको बता देती हूँ। जब भी आप ऑर्डर करते हैं उसे एक पेड़ से लिंक कर देते हैं और उसकी सेवा करते हैं, मतलब आपके खरीदे हुए प्रोडक्ट से इन्वायरमेंट को भी काफी फायदा हो जाता है। उस पेड़ की सेवा करते हैं और आपको उस पेड़ की पिक्चर तक भेजने का एक कंपनी काम कर सकती है। प्लास्टिक पॉजिटिव है, जितना प्लास्टिक यूज करते हैं उससे अधिक रिसाइकिल करते हैं। मामाअर्थ ने गाइस अपना भी ऐप लॉन्च किया हुआ है, जिसको आप डाउनलोड करके अधिक से अधिक डिस्काउंट के साथ चीजें खरीद सकते हैं और अर्ली एक्सेस के साथ चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। और मेरे कहने पे आप इस मेहंदी को ज़रूर यूज़ करना गाइस, बहुत ही अच्छी मेहंदी है। ये पूरा रेंज है इसका, वो आप बाय। तो ये जो क्लिप है ये है जिस दिन मेरी बाटल फूटी थी ना, उसी दिन की है। और आप लोग अभी देखना कि कैसे मेरे से नुकसान हुआ था। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, कढ़ाई रखी और मैं नमकीन सेवई बना रही हूँ। तो आपने आवाज़ सुनी, जैसे ये आवाज़ आई थी ना, तो मेरे तो मतलब एकदम से ऐसा लगा कि बस पैरों तले ज़मीन चली गई है, ऐसा लग रहा था मुझे। क्योंकि नुकसान हो जाता है तो बहुत दुख होता है यार। तो बस यहाँ पे मैंने मूंगफली को फ्राई किया, और ये नमकीन सेवई मेरे लिए बहुत महंगी पड़ गई थी। तो इनको थोड़ा सा रोस्ट कर लेती हूँ मैं ऑयल में। पहले मैंने पीनट डाले हुए थे, फिर उनको रोस्ट करके निकाल दिया, जैसे हम पोहे में डालते हैं वैसे ही। और फिर मैंने यहाँ पे नमकीन सेवई बना ली, तो उसके लिए सेवई को भी रोस्ट करती हूँ मैं। तो यहाँ पे कर लेंगे और बस इसको एक प्लेट में निकाल देंगे। और इतना मूड ख़राब था इस टाइम पे, मैं जब बना तो रही थी, क्योंकि तैयारी मैंने चॉपिंग सारी की सारी कर ली थी। मेरे से एक गलती हो गई थी, मुझे ऑयल डालने के बाद वो जो बॉटल है उसको जगह पर रख देना चाहिए था। मैंने वहीं पर रख दिया, स्पैचुला उठाया और वो हाथ मेरा टच हो गया। तो यहाँ पर प्याज भुन चुकी है, उसके बाद मैं इसमें आलू डाल दे रही हूँ। आलू डाल के बहुत टेस्टी लगते हैं। थोड़ा सा नमक डाल दिए, जैसे आलू सॉफ्ट हो जाएंगे। फिर मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी मटर, क्योंकि मटर मेरे पास रखी हुई है, फ्रोज़न मटर है ये। तो मटर मैंने ऐड कर दिया, मटर को थोड़ा सा भून लेते हैं। उसके बाद टमाटर भी मैंने साथ में ही ऐड कर दिया है। अब इसमें थोड़े से मैं मसाले ऐड करूँगी, बस हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर ऐड करूँगी, और हरी मिर्ची मैंने पहले ही डाल दी थी। तो बस इसको अच्छे से आपको भून लेना है सभी चीज़ों को। और उसके बाद मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी। तो मैं इसमें 1.5 गिलास पानी डालूँगी, और 1.5 गिलास पानी डालने के बाद बहुत ही अच्छी एकदम खिली खिली बनी थी। मैगी से ये अच्छी होती है, हेल्दी होती है। नमक डाल दिया स्वाद के अनुसार, और बस पानी में बॉयल आ जाता है, उसके बाद ही ये सेवई हमें डालनी होती है। और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, और इसको मैं ढक के रख दूँगी 2-3 मिनट के लिए
हाई फ्लेम पे। तो ये देखिए सारा पानी सोख कर लिया है और ये देखिए खिली खिली एकदम बढ़िया घर की सेवई बन के तैयार है। ये होममेड है सेवई, भी हमने घर पे बनाई थी। हमने नहीं, मतलब मैं अपने मायके से लेके आई थी। तो ये देखिए, और मेरी मम्मी के हाथ की बनी हुई है ये सेवई और मेरी ताई के हाथों की भी बनी हुई है। तो ये देखिए यहाँ पे थोड़े से मैंने मूंगफली के दाने डाल दिए, ऊपर से धनिया डाल दिया है और बस रेडी है। बहुत टेस्टी बनी थी, अच्छी बनी थी, लेकिन नुकसान हो गया तो सारा टेस्ट चला गया था। तो आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है ना, जब वीडियो कैमरे के पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं गाइस, जो कि मैं कभी कभी दिखाती हूँ, कभी कभी नहीं दिखाती। वो तो कैमरा ऑन था तो रिकॉर्ड हो गया, नहीं तो शायद नहीं भी दिखाती। तो उसके बाद ये हम सेम डे में आ जाते हैं जिस दिन मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था 12 तारीख को। और अभी घर की क्लीनिंग चल रही है, तो बेडशीट वगैरह ठीक कर दे रही हूँ। सबसे पहले सो के उठती हूँ ना, तो हम लोग चाय वगैरह से फ्री हो जाते हैं, क्योंकि थोड़ी सी बॉडी में एनर्जी आ जाती है। उसके बाद फिर मैं ये बेडशीट वगैरह ठीक करती हूँ। सबसे पहले दोनों बेड की, इस वाले बेड की भी और वो जो मेरा बेडरूम है उसकी भी बेडशीट ठीक करती हूँ। फिर मैं अपना जो झाड़ू वगैरह है वो निकालती हूँ। झाड़ू निकालने के बाद डस्टिंग करती हूँ, फिर मैं पोछा लगाती हूँ। तो ऐसे बहुत सारे घर के काम होते हैं। बालकनी को भी धोना होता है, पौधों को पानी देना होता है, क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा आ नहीं रही है। तो मैं 1-2 दिन में छोड़ के पानी देती हूँ अभी पौधों में, क्योंकि इतनी धूप तो आती नहीं है, लेकिन हाँ बारिश भी नहीं हो रही है। तो बस अभी मैं पूरे घर की झाड़ू निकाल ले रही हूँ। अभी एक कमेंट का रिप्लाई भी कर देती हूँ। मेरे पास आया था कि अभी तुम बुढ़ी हो गई हो क्या, कि जो तुमको मेड रखनी पड़ रही है। भाई बुढ़ी तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ज़रूरत कभी ना कभी तो आपको पड़ती है ना हेल्पर की। तो इसीलिए सोच रही थी भैया, ठीक है। लेकिन क्या करें, कुछ लोग जो होते हैं ना ऐसे ही कमेंट करने के लिए आते हैं, वैसे नहीं आएंगे चैनल पे, लेकिन फालतू ही कमेंट करनी होंगी तो ज़रूर सबके चैनल पे जाएंगे। कभी कभी सच में मेरा मन करता है ना कि मैं अपना चैनल ही डिलीट कर दूं, क्योंकि इतने गंदे कमेंट आते हैं ना। तो मेरा मन नहीं करता कि यार मैं ब्लॉग बनाऊं और शेयर करूं और मतलब सुनूं सबकी। लेकिन फिर सोचती हूँ कि क्या कर सकते हैं, कुछ सारे ही लोग ऐसे नहीं होते हैं, 1-2 लोग होते हैं जो इस तरीके के कमेंट करते हैं। तो यहाँ पे मेरी मोपिंग भी हो गई है और सब्जी वाले भैया आए हुए हैं जिनसे हमें सब्जी लेनी है। तो सब्जी लेने के बाद दूध बिल्कुल मैं खड़े होके ही गर्म करती हूँ, क्योंकि मेरे से बहुत जल्दी नुकसान होता है और पलक झपकी नहीं कि दूध निकला नहीं, ऐसा भी होता है। तो यहाँ पे मैं सैंडविच बना रही हूँ और ये सैंडविच की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। बहुत सारी वेजिटेबल ले लीजिए। इसमें मैंने थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो ऐड कर दिया है, पनीर ऐड कर दिया है। इसके साथ ही मैं मेयो ऐड कर दूँगी, बेज मेयो है ये। और थोड़े से मैंने इसमें स्वीट कॉर्न ऐड कर दिए हैं, ये भी फ्रोज़न वाले ही हैं। और देख सकते हैं मैंने चीज़ स्लाइस भी निकाल के रखे हैं, फ्रीज़र में रखे हुए थे तो मैंने बाहर निकाल के रख दिए। नमक ऐड कर देंगे थोड़ा सा, काली मिर्ची का पाउडर भी ऐड किया था मैंने। और बस ये हमारी स्टफिंग बनके तैयार है सैंडविच वाली। पहले मैं शेज़वान चटनी डाल रही थी, फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं बहुत ही आसान वाला बना रही हूँ। तो यहाँ पे एक मैंने फिल कर लिया है और इसको मैं घी के साथ सेक रही हूँ। बटर नहीं है मेरे पास, तो घी से भी अच्छी लगती है सैंडविच। बस अच्छी क्वांटिटी में लगाइए तो बढ़िया लगती है। और अगर आप थोड़ा कंजूस से लगाएंगे तो फिर वो स्वाद और वो कलर नहीं आता है, सही से नहीं सेक पाती है। तो मुझे तो तवे पे सिकी हुई ही ज़्यादा पसंद है सैंडविच। तो बस यहाँ पे देखिए मैंने किस तरीके से फिल की थी, आपको एक मैं बना के दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने टोमेटो केचप लगाया है और जो स्टफिंग हमने बनाई थी वेजिस के साथ में, वो हम इसमें फिल कर देंगे। खूब ज़्यादा फिल करना अच्छा लगता है। और इसके बाद इसको अच्छे से फैला देंगे। उसके बाद ये जो चीज़ स्लाइस है ना, इसको रख दूँगी। अगर आपके पास मोज़रेला चीज़ है तो उसको ग्रेट करके डाल सकते हैं। मैं चीज़ स्लाइस ही लेके आती हूँ, ईजी रहता है। और इसके बाद इसको मैंने सेक लिया और पिज़्ज़ा कटर के साथ मैंने इसको कट कर दिया है। तो ये हमारा गर्मा गर्म नाश्ता तैयार है। ये 12 तारीख का ही नाश्ता है। और इसके साथ में थोड़ा सा टोमेटो सॉस रख देते हैं। और ये इनकी प्लेट अभी मैं अपने लिए भी सेकूँगी। तो हमने ऐसे खाया था सैंडविच, बहुत ही मज़ा आता है। अभी मैं यहाँ पे लंच की तैयारी भी कर ले रही हूँ साथ ही साथ। तो मैंने भिंडी ली थी, नीचे भैया आए थे, उनसे भिंडी, शिमला मिर्ची, अदरक लिया था। तो यहाँ पे भिंडी को मैंने धो के रख दिया था, अभी ड्राई हो गई हैं और बस मैं इनको कट कर दूँगी। और कहीं जा रहे हैं तो मैंने सोचा लंच बना के जाते हैं, क्योंकि वापस आएंगे तो फिर ना भूख लगने लग जाती है। तो बस यहाँ पे मैं सब्जी बना के जाऊँगी, आटा लगा के रख के जाऊँगी, क्योंकि अभी हैवी हो जाता है थोड़ा, सैंडविचेस वगैरह खा लेते हैं तो इसलिए मैंने सोचा था कि हम लौट के आके ही लंच करेंगे। तो अभी भिंडी कट कर रही हूँ, फटाफट से मैं सब्जी रोटी बना के जाऊँगी। तो गाइस मैं हुई रेडी और हमारा हुआ जाने का टाइम और बारिश आ गई। इस कुर्ती के साथ आज मैंने ये वाला दुपट्टा लिया, क्योंकि इसका जो दुपट्टा है ना वो अच्छा नहीं है, बार बार निकलता है। तो हम लोग निकल रहे थे, तेज़ बारिश है, अभी जस्ट आई है, नीचे उतर के आए, बारिश आ रही है पता है।
चलो कोई नहीं, चलते हैं हम लोग कार से ही जा रहे हैं, इसीलिए धूप हो बारिश हो। तो निकल गए हैं, बारिश बस थोड़ी ही देर के लिए आई थी, जैसे ही हम घर से निकले हैं बारिश हो गई है बंद और फिर से धूप आ गई थी। तो मतलब फिर हो जाती है गर्मी, क्योंकि अगर कंटिन्यू बारिश हो तो फिर बहुत बढ़िया है, और ना हो तो फिर गर्मी तो होगी ही होगी। और यहाँ पे देखना अभी ये एकदम से हेलो करेंगे तो मैं इनको क्या बोलती हूँ, कौन है किससे हेलो कर रहे हो मुझे खुद ही याद नहीं था कि मैं कैमरा ऑन करके बैठी हूँ। और बस यहाँ पे थोड़ी बहुत बातें करते जा रहे थे, और मैंने इनके फ़ोन से भगवान के श्याम बाबा के मैंने भजन लगा रखे थे। मुझे श्याम बाबा के भजन सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चलिए अब हम लोग कहीं काम से जा रहे हैं, और इस व्लॉग का मैं शायद एंड कर दूंगी। आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं और कैसे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये रास्ते का व्यू है, आप लोग देखिए, एंजॉय कीजिए। व्लॉग आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा, आईडी है इंडियन यूट्यूबर शौरांजलि, और फेसबुक पेज पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, सेम आईडी है इंडियन यूट्यूबर शौरांजलि, और सेम ही फ़ोटो मेरा लगा हुआ है, ठीक है। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू।